15 दिन से ज्यादा चल रहे आंदोलन अभ्यर्थियों का, क्या उसमें फूट पड़ गई है? क्या दरार आ गई है? आए तो विज्ञापन लेकर थे, धरना महाधरना 6 तारीख से 10 दिन के बाद कहा था कि करेंगे, लेकिन धरना जारी है। लेकिन आज शाम होते होते उस धरने में फूट पड़ गई। सुनिए, हमारे संवाददाता ने, दिनेश प्रताप सिंह ने बात करी है उन्हीं छात्र अभ्यर्थियों के। अब यह आरोप लग रहा है कि ये आंदोलन ही संचालित करवाया जा रहा था कोचिंग सेंटरों द्वारा। क्या कोचिंग सेंटरों की क्या भूमिका है, उसी पर बातचीत है। पहले देखिए, फिर सीधे चलेंगे दिनेश प्रताप सिंह जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि है क्या अभी इसमें। 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको इंतज़ार है आश्वासन का नहीं, बल्कि इस भर्ती के विज्ञापन का, जिसे लेकर लगातार वो धरना कर रहे हैं। इस 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में भी वो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, जहाँ ना इनके लिए कोई पंखा है, ना कोई पानी पीने की कोई व्यवस्था भी है। बावजूद इसके इनका संकल्प, जो इनका हौसला है, वो टूटा नहीं है। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे रजत सिंह मेरे साथ हैं। रजत, लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लंबा वक्त गुजरता जा रहा है, आगे क्या उम्मीद देख रहे हैं? जी सर, मैं, जैसे आपने देखा होगा कल मीडिया के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक ने बयान दिया है कि हम सब जल्द अध्याचन के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे अध्याचन आता है वैसे ही विज्ञापन पे कार्य करेंगे। तो अभी फिलहाल हम सबका अनवरत धरने का आज 14वां दिन है और हम सब इस गर्मी में, आप देख रहे होंगे, डटे हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई 15 लाख से ज़्यादा लोगों, बेरोजगार छात्रों की है, जो आज 7 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार और अधिकारियों द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर वो मायूस हो जाते हैं। तो इस वजह से सैकड़ों आंदोलन चलाने के बावजूद भी हम सबकी मजबूरी है कि जब तक अब विज्ञापन नहीं, तब तक धरने का समापन नहीं। इसलिए हम सब डटे हुए हैं। आज अनवरत धरने का 14 दिन है। हमारे तमाम साथी बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ना कोई, इस गर्मी में ना कोई छत पंखा है, ना कोई छत है, ना कोई कुछ सारी व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं हैं। तब भी हम सबका हौसला है कि भाई अगर लड़ेंगे तो सरकार आज नहीं तो कल सुनेगी हमारी बात, और तब तक हम समाप्त नहीं करेंगे। रजत, लंबे समय तक जब आंदोलन चलता है तो उसको संभालना और आगे ले जाना बड़ी चुनौती होती है जी। उस चुनौती को कैसे आप टेकअप करें? सर, इस चुनौती को सर 7 सालों से यही किया जा रहा है कि लंबा आंदोलन चला काफ़ी, इस बार भी वही चल रहा था कि छात्र जो मजबूरी कुछ भी करा दे सर। आज हम सबके पास मजबूरी है। 7 साल हो गए, एक पड़ाव होने वाला है और बेरोजगारी का जो दंश हम सब झेल रहे हैं, वो 10 बाई 10 के कमरे में घुट कर जीने से अच्छा है कि इस गर्मी में, इस उमस में हम सब खुलकर कम से कम बैठ कर अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं, 7 साल से जब आप इस कमरे में बैठ करके पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद भी विज्ञापन नहीं आता तो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। आंदोलन में एक चुनौती तो आयोग दे रहा है आपको, दूसरी चुनौती आपको अंदर से भी मिल रहा है। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इस छात्र आंदोलन के पीछे कुछ निहित स्वार्थ भी है। जी, चंदा वाली बात कही जा रही है, कोचिंग से चंदा मांगा जा रहा है, ये सारी चीजें। आप ही के छात्र ने बीच के कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो कैसे सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, ये क्या हकीकत है? जब कोई चीज़ें, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, ये हमेशा रहा है कि जब बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो किसी न किसी का महत्वाकांक्षा बढ़ता है। जैसे कोई ना कोई मनमुटाव होता है, कोई ना कोई समस्याएं आती हैं। तो ये आज से नहीं है, समय समय से चली आ रही रीतियाँ ही समझ लो कि जब प्रोटेस्ट होता है तो कोई ना कोई झूठा आरोप लगा करके आंदोलन का दमन लोगों को समझा क्यों नहीं रहे? इससे तो आंदोलन कमजोर है। देखिए, कोई कभी कभी क्या होता है, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, कोई विचारधारा से प्रेरित होते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आंदोलन चले। लेकिन जो लोग इस तरह के भाव, भी कुछ दिन पहले हमको बीजेपी का भी, सपा का एजेंट भी कहा गया था। जब आंदोलन चल रहा था और तूल पकड़ा था तो हमें सपा का एजेंट बोला गया, लेकिन इस चीज़ का आरोपों का खंडन तुरंत हुआ। और जो अभी आपके द्वारा हमें इस चीज़ की जानकारी मिल रही है, हमको लगता है सोशल मीडिया में बहुत सारी पोस्ट वायरल है। आप देखिए, एक्स में देखिए कितनी सारी पड़ी हुई, हम देखें तो उसका क्या हुआ? नहीं, तो फिलहाल हमको इस मामले की जानकारी नहीं। अगर आपके द्वारा ये जानकारी हमको मिली है तो हमको लगता है कि ये भी बीजेपी के IT सेल की एक सोची समझी रणनीति होगी
क्योंकि ऐसे पहले बहुत सारे आंदोलन प्रोटेस्ट होते हैं जिसको तोड़ने के लिए पूरा प्रयास शासन और प्रशासन के लोग करने का प्रयास करते हैं, जो कि ये कोई पहली चीज़ें नहीं है। और रही बात जो छात्र हमारे पीछे हैं, जो छात्र 13 जून को महाधरने में आ रहे हैं, वो लोग जो इससे पहले हमें सपा के एजेंट भी बोले थे, उनको भी छात्रों ने पूरे पुरजोर तरीके से जवाब दिया था। और अगर आपने इस तरीके की खबर बता रहे हैं तो हमको लगता है छात्र उनका जवाब बाकायदा सोशल मीडिया पर दे रहे होंगे। 12 तारीख को महाधरना होगा। 13 तक देखिए, हमें बड़े बड़े आंदोलनों में कुछ अराजक तत्व और कुछ लोग ऐसे लोग कोशिश करते हैं जुड़कर बदनाम करने की, तो ऐसे लोगों से भी हम बहुत सचेत हैं और सतर्क हैं, और पूरा प्रयास है कि ऐसे लोगों को दूर रखा जाएगा। तो आंदोलन कर रहे छात्रों के जो नेता हैं उन्होंने इस विषय पर अपनी सफाई दी है और उनका कहना है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं खत्म करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई आईटी सेल का कारिंदा आ गया है, या हकीकत में जो वायरल हो रही हैं पोस्ट वो भी बड़े आरोप है, उनका भी तथ्य सामने आना चाहिए। मेरे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, 14 दिन आंदोलन, आप इसको लगातार प्रतिदिन जो TV9 नेटवर्क का अपना एक है कि सच पहुंचता रहे, उसी के तहत आप ये आंदोलन दिखा रहे हैं, लेकिन ये है क्या चक्कर जो ये सबसे पहले जो वायरल पोस्ट ऑफ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में लड़ाई है क्या? ये तो नौकरी पाने के लिए, ये तो सियासत हो गई है। मांगने नौकरी का विज्ञापन आए और फंस गए पैसे के चक्कर में। इसकी हकीकत क्या है? देखिए पुष्कर जी, इसकी हकीकत या जो सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हुए हैं उससे जोड़कर देखी जा रही है। इनफैक्ट जब इनकी संख्या, आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या कम हुई, तब लोगों ने इनसे सवाल पूछा, जो लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, कि इस आंदोलन में का जो स्वरूप होना चाहिए, पब्लिक जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह है। तो आपस में डिस्कस करते हुए कुछ लोगों ने बताया कि हमारे साथ में बहुत सारे जो पहले जो छात्र नेता थे, साथ में प्रतियोगी छात्र थे, वो अब नहीं है, वो चले गए हैं। उसी दौरान कुछ लोगों ने वो सोशल मीडिया जो एक्स प्लेटफॉर्म पर जो बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही हैं, वो भी TV9 को दिखाया कि ये सारी पोस्ट देखिए, और उसके बाद में उन्होंने बाकायदा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, इन पोस्ट को शेयर किया है। जो ये पोस्ट, जिसकी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आई है, इसमें ये कहा गया कि कुछ छात्र नेता जो प्रतियोगी छात्र उन्हें कह लीजिए, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और इस मोर्चे के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह आंदोलन पूरी तरीके से छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ताकत है, कुछ लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जिनके ऊपर आरोप था उनसे पूछा भी कि ऐसी-ऐसी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ में आंदोलन करते हैं और उसके बाद में उनका हित पूरा नहीं होता तो वो साजिश करने लगते हैं। तो दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया में जो चीज़ सामने है वो TV9 ने आपको दिखाई है। दिनेश जी, हकीकत सबके आप सामने है। सच दिखा रहे हैं, आपके जरिए TV9 के सभी दर्शकों तक ये बात पहुंच रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि 8 साल से भर्ती निकली नहीं है। उसके लिए आंदोलन क्यों करना पड़े? आयोग की अध्यक्षा क्या कहना चाह रही हैं? तबीयत उनकी ठीक हुई कि नहीं? बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्षा तो सामने नहीं आई हैं। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जरूर एक बयान आया है। उनका कहना है कि अलग-अलग विभागों की तरफ से जो भर्तियों के लिए अध्याचन मांगा गया, जो वैकेंसीज मांगी गई थी, जैसे ही वो रिलीज हो जाती हैं, उसके बाद में आयोग की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये पुराना जो तर्क था उसी को वो लोग दोहरा रहे हैं। अध्यक्षा तो की अरे यहाँ पर मौजूद 8 नहीं है, साल इस वजह से से तर्क लोगों है, से 8 नहीं साल कर से हर रोज प्राथमिक शिक्षक रिटायर हो रहे हैं जिनकी उम्र पूरी हो रही है, कि उनको भी अभी रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं ना, सरकार रिटायर तो करती जा रही है ना। जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो जगह क्या, ऐसा क्या है टेक्नोलॉजी के जमाने में जिसमें इतना टाइम लगेगा? पहले ही भर्तियां नहीं पूरी हैं।
पुष्कर जी, बात यही है ना कि सामने वाला जब तक संवाद नहीं करेगा, मीडिया के साथ में अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक मीडिया उसको किस रूप में लेता है। छात्र बिल्कुल। जो अपनी बात है वो सामने रख रहे हैं, वह हकीकत है कि पिछले 8 सालों से कोई भर्ती नहीं निकली है, जिसकी वजह से छात्र परेशान हैं और दर-दर ठोकरें खा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे छात्र ओवर एज हो गए हैं और उनके लिए तो अब कोई रास्ता भी नहीं है। तो सरकार को और प्रशासन को इस बारे में कम से कम सीधे तौर पर जवाब देना चाहिए कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के साथ जो संवादहीनता बनी हुई है, आयोग के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो तोड़ना चाहिए, चूँकि कहीं न कहीं छात्रों में जो निराशा सामने आ रही है, वो इन चीज़ों से भी है कि इस आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पर सामने नहीं आते हैं। जो थोड़ा-सा कुछ ज़िम्मेदारियाँ संभाल लें, उन लोगों के माध्यम से अपना बयान जारी करा देते हैं, जिसकी वजह से भी असमंजस बना हुआ है। और कहीं न कहीं जो छात्रों में जो संख्या नहीं बढ़ रही, उसकी एक वजह ये भी देखी जा रही है कि ज़्यादातर स्थिति आयोग की जो वो तटस्थता की बनी हुई है। छात्र परेशान तटस्थता हैं, की निश्चित बनी तौर हुई पर है, जिस लेकिन स्थिति में वहाँ पर आंदोलन चल आंदोलन रहा भी है। चलेगा। आप अभी जो आपका मैं एक रजत यादव से बातचीत देख रहा था, उसमें वो आप उनसे पूछ रहे थे कि 14 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी है, 6 तारीख को थी, अब 14 तारीख को शिफ्ट हुई है। इन लोग का भी थोड़ा मनोबल गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो सरकार की तरफ है वो है ही। बिल्कुल, देखिए अभी इन लोगों ने तय किया है कि 13 तारीख को फिर से ये महाधरने की शुरुआत करेंगे और इनके आंदोलन का स्वरूप इन्होंने बताया है कि हम आयोग के दोनों गेट में बड़ा आंदोलन करेंगे, बैठेंगे और किसी भी तरीके से अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। इसके लिए उन्हें चाहे जिस हद तक जाना पड़े, ये उनके पदाधिकारियों का कहना है। लेकिन पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी, तब भी इन्होंने महाधरना रखा था। सवाल ये है कि जब तक इनके साथ में पुष्कर जी लोग नहीं आते हैं, संख्या इनकी नहीं बढ़ती है, तब तक प्रशासन के ऊपर इनका दबाव नहीं बढ़ेगा, आयोग के उनके ऊपर इनका दबाव नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इनको कहीं न कहीं परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को भी अपने साथ एकजुट करने के लिए कोशिश करना होगा, जिसकी बात ये लोग इस बार कह रहे हैं कि हम लोग प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से भी छात्रों को मोटिवेट करेंगे यहाँ आने के लिए। जी, पुष्कर। मोटिवेशन, ठीक आपने एक बात कही, मोटिवेशन है, लेकिन बात है कि सरकार तो सुनने को ही राजी नहीं है। और आप देखिए, वो माफी मांग चुके हैं कि हमने डिलीट किया, वो भी आपने रिपोर्ट भेजी, हमने देखी। आज ये शव यात्रा के विजुअल दिखा रहे हैं कि आयोग को सब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आज आप ही ने खबर दी, अभी थोड़ी देर पहले टीजीटी और पीजीटी के भी परीक्षाएं जो होनी थी, उसको अब अगस्त के लिए 18-19 जून थी शायद, और अब अगस्त में तारीख तय कर दी। तो ये सरकार की तरफ से ढिलाई है कि ये समझ नहीं पा रहे अधिकारी, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अधिकारी तो लंबे समय से बैठे हैं ना। बिल्कुल पुष्कर जी, अभी तो ये जो नया आयोग है 2 साल पहले ही इसकी ये निर्माण हुआ, इसका गठन किया गया है और कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से अधिकारी भी खुलकर अपनी बात नहीं कर पाए हैं और सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं जारी किया जा रहा है। तो जब तक कम्युनिकेशन गैप पूरा नहीं होता है, तब तक ये स्थितियां मुझे लग रहा है ऐसी ही रहेंगी, रेट्स बढ़ती जाएंगी, चाहे वो इनका एग्जाम जारी करनी हो या फिर जीटी का जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसकी हो। जी, तो अभी हाल फिलहाल आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई थी आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात करके इसको समाप्त करने की? क्योंकि जो आप रिपोर्ट दिखाएं 14 दिन में, उसमें तो कोई सामने आया नहीं है ऑफिशियली। क्या बैकडोर से कोई कोशिश की जा रही है? पुष्कर जी, ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं, इनका कोई डेलीगेशन मुझे लगता है कि जब तक लखनऊ में जाकर के सरकार के कुछ जिम्मेदार लोगों से नहीं मिलता है, बातचीत नहीं करता है, तब तक आयोग के पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो बच्चों इन छात्रों के साथ में शेयर कर सके, कुछ बता सके। तो जब तक इनका डेलीगेशन सरकार के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है, लखनऊ में जाकर उनसे बातचीत नहीं करता है किसी जिम्मेदार मिनिस्टर के साथ में, मुझे नहीं लगता कि तब तक इनकी बात का बहुत कुछ असर होने वाला है और ये आंदोलन इसी तरीके से इन्हें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आंदोलन में ये अपनी संख्या को बढ़ाएं और सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। जी, कोशिश है, बैकडोर से भी नहीं, लेकिन अब लग रहा है ये आंदोलन अभी चलेगा ही। फिलहाल 14 तारीख तक तो खिंचने जा रहा है, जब वो बड़ा
दावा कर रहे हैं आपसे बातचीत में कि 14 को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, देखिए 13 तारीख को उन्होंने महाधरना की बात कही है और महाधरना वो आयोजित करेंगे, उनका कहना है। और इसके लिए प्रदेश भर में अलग-अलग स्थानों पर वो लोगों को जो प्रतियोगी छात्र हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपना मैसेज और उनको यहाँ लाने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। ये ऐसा उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत, उनका कहना है। जी। दिनेश जी, आप इस धरने प्रदर्शन पर नजर रखिए। देखिए, आप रख रहे हैं, लेकिन क्या सरकार रखेगी, ये भी एक बड़ा मसला है। कब सरकार की नज़र इन पर पड़ती है और फिर इनायत होती है कि नहीं,